अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। नए लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और उनके स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फिर उनमें सिचुरेटेड, अनसिचुरेटेड, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, ये हमने डिस्कस किया था। आज हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड आज हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे पहले लेक्चर में। तो जो हमारे पास क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन क्या चीज़ है, क्योंकि अक्सर डिफरेंस आता है कि क्लोज चेन एंड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर जो हमारे पास क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें और ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ़र्क क्या होता है। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमारे पास कार्बन होते हैं, कार्बन इनक्लोज चेन या रिंग चेन, इनक्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक्सट्रीम कार्बन होते हैं, या कोई भी कार्बन हो सकता है लेकिन मैक्सिमम एक्सट्रीम कार्बन ही होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन विच एक्सट्रीम कार्बन आपस में बॉन्ड हो जाते हैं। एक्सट्रीम, इन विच एक्सट्रीम कार्बन अब कौन से होते हैं? इन विच एक्सट्रीम कार्बन लिंक टुगेदर या बॉन्ड टुगेदर, लिंक टुगेदर या बॉन्डेड टुगेदर। अब ये लिंक टुगेदर या बॉन्ड टुगेदर कैसे होता है? लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एग्जांपल है। ये ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया भी है। अगर हमारे पास है कार्बन के ब्यूटेन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 4 कार्बन होते हैं, ब्यूट कहते हैं, A N E सारे सिंगल बॉन्ड हैं। साइड वाले हाइड्रोजन मैं ड्रा करता हूँ जो एक्सट्रीम कार्बन के हैं, और दो दो हाइड्रोजन है, मैं ये ड्रा नहीं करता, आपको पता होना चाहिए। इनको मैं ज़रा नंबर दे देता हूँ, नंबर 1, ये नंबर 2, ये 3 और ये 4। जब ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे तो यहाँ पे आप ज़रा चेक करें, गौर करें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइक्लिक बनाएंगे, तो साइक्लिक में जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ज़रा देखें, हमारे पास कार्बन नंबर 4, ये जो हमारे पास है कार्बन नंबर 4, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? इसके पास 3 हाइड्रोजन है। और जो कार्बन नंबर हमारे पास, कार्बन नंबर 1 है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। स्टूडेंट, अगर यहां पे ये कार्बन एक और बॉन्ड बना ले, ये वाला बॉन्ड, तो जरा देखें यहां पे कार्बन ने 5 बॉन्ड बना ली, अब जो कि पॉसिबल नहीं है। कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड ही बनाते हैं। तो जब ये पांचवा बॉन्ड बनाते हैं तो उससे पहले ये एक एक हाइड्रोजन, ये जो इनके ओवरलैपिंग है, ये खत्म हो जाएंगे, ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा इनके एक एक कार्बन का, हाइड्रोजन का, और कार्बन कार्बन दरमियान में बॉन्ड बना लेगा, जिसके जरिए से हमारे पास क्या बन जाएगा? इनके पास दो दो हाइड्रोजन रह जाएंगे और ये साइक्लिक फॉर्म बन जाएगा। तो ये हमारे पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन इसके पास थे, और यहाँ पे दो दो रह गए, एक एक हाइड्रोजन कार्बन 4 और 1 ने रिमूव कर दिया जब ये साइक्लिक फॉर्म बनाता है। तो इसको स्टूडेंट हम कहते हैं ब्यूटेन। क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है कि इसका और आइसोमर्स भी बन सकता है, दूसरे स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं, इसी वजह से हम इसको कहते हैं एन ब्यूटेन। क्या कहते हैं? एन ब्यूटेन। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है आपको क्लास में। तो एन ब्यूटेन के बाद अगर हम साइकिल फॉर्म बनाएंगे तो फिर यहाँ पे ब्यूटेन तो वैसे लिखेंगे, ब्यूटेन हम स्टूडेंट वैसे लिखेंगे, लेकिन साथ में इसके साथ एन हटा के यहां लगा लेंगे साइक्लोब्यूटेन। क्या लगा लेंगे? साइक्लोब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन जो है अब रिंग फॉर्म में है, तो ये क्या बना लेगा? इसको हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। तो जो क्लोज चेन हमारे पास है, इसमें फर्दर टाइप्स हमारे पास आ जाते हैं क्लोज चेन के। एक हमारे पास आ जाता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक फॉर्म ये आ जाता है, एक टाइप ये आ जाता है। दूसरा आ जाता है सेकंड टाइप जो इसका है, वो है
हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दूसरा फॉर्म इसका ये है। एक हमारे पास है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो क्लोज चेन के होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक है, नाम से ही जाहिर है, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को। नंबर 1, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम देख लें, यहां पे है होमो। होमो मतलब क्या है? सेम। साइक्लिक जो रिंग फॉर्म होगा उसमें सारे के सारे जो रिंग बनाते हैं, देखिए रिंग कौन बनाते हैं? हाइड्रोजन नहीं बनाते, कार्बन बनाते हैं। हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ अटैच होते हैं। जो रिंग हाइड्रोजन बनाते हैं, कार्बन बनाते हैं, इसमें सारे के सारे अगर कार्बन है तो फिर हम कहेंगे होमो एटॉमिक, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड या दोज साइक्लिक कंपाउंड, दोज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड in which all atoms of रिंग की जो जितनी भी एटम्स है, जो रिंग बना रहे सॉरी, जो रिंग बना रहे हैं, सही है, जैसे ये कार्बन कार्बन, इन विच ऑल एटम्स ऑफ रिंग आर कार्बन, सो इट इज कॉल्ड, इसको फिर हम कहेंगे होमोसाइक्लिक। क्या कहेंगे स्टूडेंट? इसको हम कहेंगे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अब होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के थोड़े से हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल। कैसे? हमारे पास 3 कार्बन वाला हो सकता है। अगर 3 कार्बन कार्बन वाला है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है प्रोपेन। तो चूंकि साइक्लिक फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, इसको हम क्या कहेंगे? साइक्लोप्रोपेन। क्या कहेंगे? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अगर हमारे पास 4 कार्बन वाला, तो इधर मैंने ड्रा किया, अगर हमारे पास है 5 कार्बन वाला तो फिर हम इसे कहेंगे साइक्लोपेंटेन। अगर ये हमारे पास 6 कार्बन वाला है तो फिर हम इस 6 कार्बन वाले को कहेंगे, चूंकि हेक्सेन कहते हैं, और अगर ये जो हेक्सेन है सारे के सारे इसमें कार्बन है, सही है, तो इसको हम कहेंगे साइक्लो इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। ये सारे होमोसाइक्लिक हैं। कौन से कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होमोसाइक्लिक। क्यों होमोसाइक्लिक है? क्योंकि अगर हम यहां पे देखें रिंग वाले एटम्स, ये सारे क्या हैं? ऑल आर कार्बन्स। क्या हैं ये सारे? ऑल आर कार्बन्स। तो अगर सारे कार्बन हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जो कि रिंग बना रहे हैं, ये सारे के सारे कार्बन है, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं। अब स्टूडेंट, अगर इन कार्बन की जगह कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम दूसरा आ जाए, कोई और एटम आ जाए, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास होमोसाइक्लिक नहीं है बल्कि हेट्रोसाइक्लिक है, जो हम यहां पे अभी डिस्कस करते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो हेट्रोसाइक्लिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें और उसमें फर्क किस चीज का है? जस्ट अगर रिंग साइक्लिक फॉर्म, रिंग फॉर्म है, उसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड
ऐसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एटम other than carbon involve in ring फॉर्मेशन। जो रिंग फॉर्मेशन है उसमें एटम इन्वॉल्व होता है अदर देन कार्बन एटम, फिर हम इसे क्या कहेंगे? फिर हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। कौन सा एटम इन्वॉल्व हो? इन विच एटम इन्वॉल्व, सही है, लेकिन कौन सा एटम? अदर देन कार्बन, दो कार्बन के अलावा कोई एटम इन्वॉल्व हो तो फिर हम क्या कहेंगे? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में है 5 कार्बन वाला आपके बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें क्या है? इसमें है स्टूडेंट ऑक्सीजन। इसमें कौन है? कौन इन्वॉल्व है? होना तो 5 कार्बन वाले में क्या चाहिए? कार्बन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है ऑक्सीजन। अब इसको हम साइक्लोपेंटेन नहीं कहेंगे क्योंकि दरमियान में ऑक्सीजन है तो पेंटेन फॉर्म में, लेकिन दरमियान में ऑक्सीजन है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? इसका नाम है फ्यूरेन। इसका अपना नाम क्या है? फ्यूरेन। इसको हम कहते हैं फ्यूरेन। और एक कार्बन के साथ आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए, कार्बन 4 बाण बनाते हैं। अगर आपस में सिंगल सिंगल बाण बनाए हैं, 2 बाण बनाए एक साइड दूसरे साइड, तो मजीद 2 बाण बनाएंगे और वो हाइड्रोजन के साथ ही बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखें, इसमें जो है स्टूडेंट यहाँ पे डबल बाण भी है। तो फिर से 5 एटम वाला, यहां पे अगर सल्फर आ जाए, क्या आ जाए? सल्फर, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे थायोफीन। थायोफीन, सही है। थायो सल्फर को यूज होते हैं, थायोफीन यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि 6 कार्बन वाला है। तो कार्बन, यहां पे आ जाता है नाइट्रोजन, इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास एटम आ गया जहां पे कार्बन होना चाहिए था साइक्लोहेक्सेन में, होमोसाइक्लिक में, साइक्लोहेक्सेन में, यहाँ पे अब कार्बन नहीं है, यहाँ पे अब क्या है? नाइट्रोजन है। तो फिर इस हालत में इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम है पायरिडीन। अब ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है? हेट्रोसाइक्लिक। व्हाई इट इज नोन एज हेट्रोसाइक्लिक? because those organic compound in which atom involve in ring formation, but which atom? Those atom that are other than carbon atoms, so these organic compounds will be known as हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपने होमोसाइक्लिक भी देख ली, आपने हेट्रोसाइक्लिक भी देख लिए। स्टूडेंट अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि फिर इसको हम साफ करके नेक्स्ट उसमें जो है चल सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको हम साफ करते हैं। सही है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है, तो हम साफ करते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसे हम कहते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? इनके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो उसको हम एरोमेटिक कहते हैं। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करते तो फिर उसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के फर्दर टाइप्स हैं। ये क्या है? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक होमो, टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक, टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक।
ये होमोसाइक्लिक की ही टाइप है, होमोसाइक्लिक के, हेट्रोसाइक्लिक के नहीं, होमोसाइक्लिक के क्या हैं ये टाइप्स हैं। अब ये जो होमोसाइक्लिक है, इनके जो ये टाइप्स हैं, इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं होमोसाइक्लिक में। एक हमारे पास आ जाता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, या इसको हम कहते हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारे पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स पहले हम एरोमेटिक पढ़ेंगे क्योंकि इनके लिए कुछ रूल्स हैं। अगर ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं होमोसाइक्लिक, क्योंकि टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक है, अगर होमोसाइक्लिक ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो फिर इन होमोसाइक्लिक को हम कहेंगे एरोमेटिक। अगर ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे फिर इनको हम कहेंगे एलिफेटिक। सबसे पहले तो एरोमेटिक को हम इधर से ही जो है डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हम एरोमेटिक को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एरोमेटिक को हम कहते हैं बेंजीन लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेंजीन लाइक, आर बेंजीन लाइक। अब ये बेंजीन लाइक का क्या मतलब है? बेंजीन लाइक का क्या मतलब है? असल में बेंजीन लाइक इसको इसी वजह से कहते हैं कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है, जो बेंजीन हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये बेंजीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि इनके इन रूल्स को फॉलो कर रहा है मुकम्मल तौर पर। अब अगर बेंजीन की तरह हो तो इसका मतलब है कि ये भी इन रूल्स को फॉलो करेगा। अगर ये फॉलो कर रहा है, बेंजीन लाइक है, तो फिर हम कहेंगे ये एरोमेटिक है। नहीं कर रहा तो फिर इसको हम कहेंगे एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक है। मैं स्टूडेंट आपको रूल्स लिखवाता हूं। एक रूल इसका क्या है? एक रूल इसका है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह हम लिखते हैं रिंग, क्योंकि रिंग फॉर्म में होता है, साइक्लिक फॉर्म में होता है। रिंग विल बी प्लेनर, विल बी प्लेनर। ये प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब कि ये एक प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में। सही है? लेट सपोज अगर एक्स वाई डायरेक्शन में है तो एक कार्बन इधर हो, दूसरा इधर हो, तीसरा इधर हो, चौथा इधर हो, इसी प्लेन। ऐसे ना हो कि एक कार्बन इधर हो, दूसरा इधर हो तो तीसरा इधर हो, चौथा उधर हो। ऐसे नहीं, एक ही प्लेन में होगा। उसको हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये एक रूल है कि इसको क्या होना चाहिए? इसको प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि इट मस्ट कंटेन, it must have alternate single double bond, alternate single double bond। इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए, लाजमी अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स इसमें होनी चाहिए। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड ये मैं आपको एग्जांपल के साथ ही समझा दूंगा कि एक सिंगल होना चाहिए, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। और उसी तरीके से हमारे पास क्या होना चाहिए कि सारे कंपाउंड के अंदर ये फॉर्म होना चाहिए कि सारा कंपाउंड अगर हमारे पास है तो उसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, एक सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर ये सारे मॉलिक्यूल के अंदर ये सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड का किस्सा हो गया। तीसरा हमारे पास क्या है कि इट मस्ट फॉलो, इट मस्ट फॉलो, किसको फॉलो करे? इट मस्ट फॉलो हक्कल रूल। किसको फॉलो करे? हक्कल रूल।
अब ये हक्कल रूल क्या है? हक्कल रूल क्या है? एक तो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, और हक्कल रूल उसमें फॉलो करना चाहिए। अब ये जो हक्कल रूल है ये क्या है? इस हक्कल रूल को हम कैसे डिस्कस करते हैं? हक्कल रूल में हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं फॉर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब हक्कल रूल के मुताबिक ये फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये असल में एक ऐसा छोटा सा इक्वेशन है जिसमें हम काउंट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इस रूल के मुताबिक जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो हमारे पास इसमें एन है, एन पाई की कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट आपको ये बता रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। एन हमारे पास क्या है? एन हमारे पास जीरो से लेके एन हमारे पास जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। अब आप n की जगह जीरो पुट करें, टू वन पुट करें, टू पुट करें, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आती है हक्कल रूल के मुताबिक। जैसे अगर मैं कहूं फॉर n प्लस टू, फॉर n प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है समझाता है। लेट सपोज अगर मैं जीरो के लिए कर लूं, तो हमारे पास आ जाएगा फोर जीरो प्लस टू। तो फोर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें, जीरो आ जाएगा प्लस टू। मतलब कि एक साइकिल के अंदर, एक रिंग के अंदर अगर दो पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर वो क्या है? हमारे पास हकल रूल को फॉलो कर रहा है। दूसरा हमारे पास क्या है? लेट सपोज अगर हम इस पे वन पुट करें, तो हमारे पास आ जाएंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर एक साइकिल के अंदर, रिंग के अंदर, होमोसाइक्लिक के अंदर छह इलेक्ट्रॉन्स हों, तो फिर हम कहेंगे ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? लेट सपोज अगर मैं इसमें पुट करूं टू प्लस टू इज इक्वल टू, फोर टू जार एट प्लस टू, टेन इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये इनको फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि एक स्ट्रक्चर के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, ये हमारे पास हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। अब हम बेंजीन के एग्जांपल लेके ये चीज समझेंगे कि प्लेनर किसे कहते हैं, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, और हक्कल रूल को ये क्या सच में फॉलो कर रहे हैं कि अगर हम कहेंगे ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो स्टूडेंट जरा देख लें कि ये हमारे पास है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन। ये हमारे पास है बेंजीन। अब ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन में हमारे पास डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। एक डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड। इसको हम कहते हैं बेंजीन। अब इसमें हमारे पास हाइड्रोजन भी अटैच होते हैं, एक एक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि जो कार्बन होता है वो चार बॉन्ड बना सकते हैं। दो इधर बनाए, दो यहां पे बना लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया बेंजीन। अब ये बेंजीन कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है, या बेंजीन की तरह कोई कंपाउंड, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है प्रॉपरली। अब कैसे फॉलो कर रहा है? सबसे पहले तो ये एक ही प्लेन के अंदर है। ये किस प्लेन में? एक ही प्लेन के अंदर है। ये प्लेनर कंपाउंड है। ये एक एक्स वाई डायरेक्शन में, या कोई भी एक्सिस हो, दो एक्सिस के दरमियान है, तो ये एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है? प्लेनर है। ये सबसे पहले क्या है? प्लेनर है। अगर ये प्लेनर है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक पॉइंट को तो फॉलो कर रहा है। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या था? अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। तो कोई भी इसमें ऐसा कार्बन नहीं है कि उसमें फिर ये अल्टरनेशन जो है वो खराब होती जा रही हो, सारे सिंगल डबल बॉन्ड है। तो इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड का फॉर्म भी क्या है? अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। सही है। ये भी क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो दो दो पॉइंट फॉलो कर रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो हक्कल रूल में देखें, हमारे पास हक्कल रूल में आपको क्या बताता है कि किसी स्ट्रक्चर में इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या इतने होने चाहिए, या इतने, या इस तरह फर्दर अगर आप आते जाएं।
तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास, अब हम बेंजीन में देखते हैं क्या इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है स्टूडेंट। तो पाई बॉन्ड में हमारे पास कितने पाई बॉन्ड हैं? जब डबल बॉन्ड होते हैं तो एक पाई होते हैं और एक सिग्मा। तो ये एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा, मतलब ये एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड। आपको पता है कि बॉन्ड जो है वो बनते हैं दो इलेक्ट्रॉन से। तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 2 6। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, उधर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें है तो फिर हम इसे क्या कहेंगे कि ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये इन 3 पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है। रोटी के लिए बात बाद में हो जाता, अभी तो नमाज का टाइम हो गया। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? हक्कल रूल ये तीनों पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है। प्लेनर भी है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो हमारे पास हक्कल रूल के मुताबिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा ये लंबा हो गया, लेंथी हो गया ये टॉपिक, लेकिन हमारे पास इसको आपने समझना जरूर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एरोमेटिक बेंजीन लाई। तो अगर आप देख लें निफ्तलीन को, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है बेंजीन लाई। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एक इसमें आएगा यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद जो है डबल बॉन्ड, इस तरीके से हमारे पास आता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये है, इसको हम कहते हैं निफ्तलीन। तो ये जो निफ्तलीन है हमारे पास, सही है, इसका हमारे पास देखें इसमें पाई, अगर हम देखें तो ये एक प्लेनर है। क्या है? एक प्लेन में है, एक प्लेन में है। दूसरी बात, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड इसमें मौजूद है। जब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड इसमें मौजूद है फिर हम कहेंगे कि इसको थोड़ा सा हम इस तरह ड्रा कर लेते हैं। इस तरीके से। हाँ, अब ये वो वही वही सिस्टम हो गया। दोनों तरफ से एक ही चीज़ है, जिस तरफ से भी आप ड्रा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड भी है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और आप इस तरह आए तो ये सारे में क्या है? सिंगल डबल बॉन्ड है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? हक्कल रूल को फॉलो करता है। कैसे? दो इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हक्कल रूल के मुताबिक? हाँ, होते हैं। अगर है तो इसका मतलब है हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, ये एरोमेटिक है। अब अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा कोई स्ट्रक्चर तो फिर हम उसको एरोमेटिक नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? एलिफेटिक। लेट सपोज इसको एलिफेटिक हमारे पास यही जो है जिसको हम होमोसाइक्लिक कहते हैं, ये एलिफेटिक ही होते हैं, लेकिन वो होमोसाइक्लिक जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। बहुत ही सिंपल है। देखिए लेट सपोज हमारे पास है ये, अब यहां पे अगर देखें यहां पे साइक्लोब्यूटेन है, प्लेनर है। क्या है? प्लेनर है। इसको हम कहते हैं कि ये प्लेनर है, प्लेनर है। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, जी है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड भी है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड भी इसमें मौजूद है, जी है। क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? क्या ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें है? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें है? अगर है तो सही है, नहीं है तो ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा और ये एरोमेटिक नहीं होगा, ये फिर एलिफेटिक होगा। लेट सपोज हमारे पास क्या है? या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 6 होंगे, या 10 होंगे, या इस तरीके से आगे 14 होंगे। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड है, सही है, एक ये है और एक ये है, एक पाई बॉन्ड, सही है, दूसरा पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन,
तो इसमें हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? क्या कर रहा है? हक्कल रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, क्या है? साइक्लोहेक्सेन। यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल, यहां डबल और यहां भी डबल। तो क्या ये अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है? नहीं, सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल सिंगल। तो ये अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, ये हमारे पास एरोमेटिक नहीं हो सकता, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारे तरफ से ये है। नेक्स्ट लेक्चर को हम मजीद जो है आगे लेके जाएंगे। फिलहाल के लिए यही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह और नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।